सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक हाल का वीडियो सोशल मीडिया पे शहबाज शरीफ की चल रही है। वो कह रहा है डंडा तो आपको फिरना ही फिरना है। हमारे ब्यूरो चीफ है पाकिस्तान में। सर क्या डंडा फेरा रात को इन्होंने? जी बिल्कुल, आपके अवाम जो बड़ी देर से इस इंतजार में थे कि बार बार को ये बात कही जा रही है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो जाएगा, तो रात को वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उसने ये बताया कि हमारे पास जो पेट्रोल है उसकी मिकदार बहुत कम है और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 137 रुपए 23 पैसे जो है पेट्रोल फी लीटर महंगा कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है वो अवाम के अंदर बहुत ज्यादा एक खौफ पाया गया कि 137 रुपए जो कि 324 रुपए के हिसाब से था, इस वक्त 458 रुपए के हिसाब से मिलेगा। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में हमें नजर आ रहा है कि अगर ये जंग जो है मजीद तवील हो गई तो इसके बाद अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये जो पेट्रोल है अगर ये जंग खत्म होती है तो उसके बाद फिर हालात को बेहतर होने में हमें 1 से 1.5 माह लगेंगे। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वजीर पेट्रोलियम के मुताबिक लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में पेट्रोल जो है वो तकरीबन 700-800 लीटर पे चला जाएगा। सर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि उस वक्त तो बड़े नारे लगाए जाते थे, मगर इतनी ये अचानक ज्यादा प्राइस ऊपर चली गई। जी बिल्कुल, अवाम जो है वो इसमें बहुत ज्यादा शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और ये कोट भी किया जा रहा है कि जब से पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो 150 रुपए लीटर जब पेट्रोल हुआ था तो नून लीग और सारे जो लोग हैं उन्होंने ये इत्तेजाज किया था कि जी हमें गरीब लोगों के ऊपर 50 रुपए तक ये पेट्रोल कर दिया गया है। और अब जब इनकी अपनी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है तो इन लोगों ने जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की फरामनी इस वक्त मुमकिन है और ईरान जो है वो भी तेल दे रहा है, दूसरे भी तेल दे रहे हैं, इसके बावजूद जो है आप ये 150 रुपए 80 रुपए 90 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में बहुत ज्यादा शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। और वो इस बात के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल बढ़ जाता है उसके बाद जो है वो किराए बढ़ जाते हैं, सब्जियों के अंदर इजाफा, महंगाई का इजाफा हो जाता है, जिसमें लोग जो है वो शदीद कर्ज का शिकार है। सर ये बताइए कि पेट्रोल स्टेशनों पे रश भी है या मिल रहा है पेट्रोल? जी, जैसे ही कल गुज़श्ता रात तकरीबन को 11 बजे के करीब अवाम को ये पता लगा है कि पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, तो फौरी तौर के ऊपर पेट्रोल पंप्स के ऊपर रश लग गया। तो उसके बाद लोगों ने कोशिश की कि उनको ये अंदाजा नहीं था कि एकदम जो है वो पेट्रोल एकदम से इतना बढ़ जाएगा। उनका ख्याल था कि 40-50 रुपए बढ़ेगा तो हम थोड़ा बहुत डलवा लेते हैं, लेकिन उनको जब ये पता लगा कि 138 रुपए बढ़ गया है तो वो रश तो वहां पे बरकरार था। लेकिन उसके बाद अवाम ये भी कह रही थी कि हमने कौन सा पहली दफा डलवाना है, इसके बाद भी तो इस्तेमाल होना है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अब कैसे काम करें, कैसे अपना गुजारा करें। हमारे दफ्तर के काम रुके हैं, राइडर्स जो है जो राइड चलाते हैं, ड्राइव है या पिज्जा डिलीवरी करने वाले वो आए, वो कहते हैं हमारी तनख्वाह पहले ही बहुत कम है और कमीशन भी कम है और ऊपर से पेट्रोल इतना हो गया है कि अब हमारी कमीशन जो है सारी पेट्रोल में जा रही है और अब हमें लग रहा है कि हम बहुत जल्द भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा ये भी खबरें चल रही कि जो भैंसों का गोबर है उस पे भी कोई टैक्स मैक्स का ऐलान किया जा रहा है, क्या हुआ ये मामला? काफी सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई है। जी जी, लाइफ स्टॉक जो सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक है उनकी तरफ से कहा गया कि जो गाय उसका गोबर है और उसकी वजह से जो जानवर जो है जिन लोगों ने ज्यादातर मवेशी पाल रखे हैं, हुकूमत उनकी तरफ से 30 रुपए के हिसाब से या 50 रुपए के हिसाब से एक समरी जो है वो चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर रही है, जिसके ऊपर ये कहा जाए कि गोबर जितना भी गाय का गोबर है उसके ऊपर टैक्स दिया जाएगा और जितने भी लोगों ने गाय वगैरह और ये मवेशी पाले हुए हैं वो उसके मुताबिक गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स देंगे और उसके बाद जो है उनके लिए जो है मजीद जो है वो मुश्किल पैदा होंगी आने वाले वक्त में चारा और इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा सकता है। सर ये बताइए कि ये हालात हो गए कि गोबर पे टैक्स लगेगा, तो यहाँ से पता चल गया कि पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल, जो तरक्की आपके सामने ही है कि तरक्की यहाँ पे महंगाई शदीद तरीन हो गई है, लाइट अवेलेबल नहीं है, रसोई गैस अवेलेबल नहीं है, एलएनजी मजीद महंगी है और पेट्रोल ऊपर से जो है वो फ्यूल जो है जो वो भी बढ़ा दिया गया है। तो अब लोगों के पास सिवाय खुदकुशी के और मुश्किलात के कोई और रास्ता नहीं बाकी बचा, क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है कि वो किसी भी तरीके से बाहर किसी तरीके से रोजगार कमा सके। उनके पास अब रास्ता नजर कोई नहीं आता। सर चिन्योट में क्या वाकया पेश आया वो आना? जी, चिन्योट में 12 साल लड़का है जो रजुआ के करीब इलाका
राजेंद्र शाह का रहायशी है, तो वो अपने घर में था, स्कूल में छुट्टियां होने के बाद मारा, तो उसकी उम्र तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो उसके इलाके के जो दो नौजवान से बरगला कर जो है खेतों में लेकर वहां जाकर उसके साथ दोनों ने ज्यादती की, जिसके बाद जब पुलिस पर रिपोर्ट की गई तो पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए एक नौजवान को मौके पर हिरासत में ले लिया, और एक जो है लड़का वो फरार है। उसके माँ बाप जो है लड़के की तबीयत जो है वो ज्यादा खराब थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल दाखिल करा दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने उसका बयान नोट कर लिया और उसने कहा है कि हम बहुत जल्द जो है इनको गिरफ्तार कर लेंगे, जबकि लड़के के वालिद की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि जो बाहर से अफराद है वो मुझे धमकियां दे रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ केस वापस ले लो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जो है कत्ल कर देंगे। अच्छा, यहाँ एक जो कमजोर इंसान है उसके लिए कितनी मुश्किल है कि FIR दर्ज करवा सके? जी बिल्कुल, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मुतवस्सिल तबके के लोग हैं, जिनके पास कोई भी रहायश गुजर बसर का इतना मौका नहीं होता, उनके लिए कोई भी ज्यादती और जुर्म जो हो जाए तो पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। बहुत कम लोग हैं जो पुलिस एहलकार जो है ईमानदारी से और मेहनत का फैसला करते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं बाहर अफराद के जरिए से ही काम करते हैं गाँव में, और डेरों के ऊपर यही बात होती है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पुलिस जो है उनके जरिए से होती है। अगर किसी जगह पे कोई ज्यादती हो जाए तो पुलिस जो मुद्दई है उसी को दबा देती है कि खबरदार तुमने बात नहीं करनी, तुम्हें वो मान देंगे, हम केस नहीं करेंगे। तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिफारिश और जो कानून है वो सिर्फ बड़े आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए कोई भी सिफारिश नहीं होती है, ना कोई कानून होता है, और गरीब आदमी ही हमेशा मुश्किल में फंसता है। अमीर आदमी तो खुद बच जाता है, ना वो किसी की पकड़ में आता है और ना इसको पकड़ सकता है। अच्छा सर, एक आखिर में चीज बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है कि सफर कम करे, जरूरी काम से बाहर निकले, इससे कोई फर्क पड़ रहा है कौम में? कोई आप देख रहे हैं तब्दीली आ रही? जी नहीं, अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हफ्ते में 3 दिन काम होगा, 3 दिन लॉकडाउन किया जाएगा, जुम्मा हफ्ता लॉकडाउन रहेगा, और लॉकडाउन के अंदर तमाम मार्केट और बाजार रात को 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। होटल को कहा गया कि वो टेक अवे पे काम करेंगे और एनर्जी को बचाएंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, गाड़ियां और बसों को रोक दिया जाएगा। लेकिन जो जरूरी काम है वो जिन लोगों ने करने हैं वो कैसे कर सकेंगे, ये इस चीज का हल नहीं है। गरीब आदमी तो मरीज पिसता जा रहा है। अब 3 दिन जब लोग नहीं कमाई करेंगे या काम नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो इससे इस सारे एनर्जी प्लान से जो एनर्जी का एक शेड्यूल बना के दिया गया कि हम एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, इससे आवाम के ऊपर कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि गरीब आदमी जो है उसके लिए मजीद मुश्किल पैदा होंगी। अमीर आदमी तो खाए या वो घर में बैठ के खाए उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, जो गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी के ऊपर कमाई करता है वो 3 दिन में कैसे काम करेगा? 3 दिन तो खा लेगा, 3 दिन के बाद जब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो खाने वगैरह रात को जल्दी बंद हो जाएगी, तो उसका जरिए मौत कैसा होगा? रात को लेट नाइट लोग खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं, आते जाते हैं, फिरते हैं, तो जो उनका कारोबार है वो तो सारा खत्म हो गया। तो इसलिए गरीब आदमी को इससे कोई फायदा नहीं। बहुत शुक्रिया सर आप। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ हालत देख लें कि पाकिस्तान में जिस तरह ये खुद लोग मजाक बनाते हैं कि गोबर के ऊपर टैक्स लगेगा। कल को हो सकता है जो लोग वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं जितने भी, शायद इसमें भी चेकिंग शुरू हो जाए कि आप कितनी दफ़ा वॉशरूम जाते हैं, कितने अफराद हैं, और इस पर भी टैक्स आखिर में ये भी आपको मिल जाएगा। तो झूठ फरेब उनके पुरानी तकरीर लोगों ने निकाली हुई है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़े तो पता करो नहीं वो वजीर आजम चोर है। तो लोग कह रहे हैं कि ये लड़की जो कह रही थी मरियम उसको कह रही थी, जरा इसका नाम बताओ वजीर आजम को। लेकिन बगैरत कौम है, फिक्र की लोड़ नहीं आपको, ये मैं बड़े सख्त अल्फाज इसमें लिखा है, कोई एहतजाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं फिर वही कहूँगा कि एक और काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक टिकट बांधनी चाहिए हर पेट्रोल स्टेशन, और जो भी पेट्रोल डलवाने आए पहले उसे जितने लीटर पेट्रोल देना अच्छी तरह उसकी डिक्लेरेशन करे, और ठीक ठाक बंदा होना चाहिए ताकत वाला जो ऐसा चित्र फेरे कि जल्दी में वो पेट्रोल लेने लाए। ये भी दिन आने वाले, ये कौम खुद इन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जो जिल्लत रसवाई का था, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसमें कोई कमी नहीं छोड़ रही। फिक्र ना करे, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप को बताया इस तरह के गोबर पे टैक्स है, और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।